इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। जैसे कि हमारे पास में ये पहला चैप्टर है संख्याएं। तो इसमें हमें क्या समझना है? इसमें हम समझेंगे कि 5 अंकों तक की संख्याओं का जो परिचय है वो किस तरीके से है, किस तरीके से हम 5 अंकों की संख्याओं की काउंटिंग करते हैं, किस तरीके से 5 अंकों की संख्या को हम पहचानते हैं। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि संख्याओं का जो विस्तारित रूप है वो किस तरीके से है, किस तरीके से संख्याओं का स्थानीय मान लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे कि संख्याओं की तुलना करना, जैसे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, उन संख्याओं की हम तुलना करेंगे। चौथा बिंदु यहाँ पर समझेंगे वो है संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना और बड़े से छोटे क्रम में लिखना। जब संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम आरोही क्रम के नाम से जानते हैं, और जब संख्याओं को बड़े क्रम से छोटे क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम अवरोही क्रम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं उनका पहचान कैसे करते हैं और कैसे संख्याओं को लिखा जाता है। जैसे अगर हम कोई अंक लिखें जैसे कि 1 और 0, तो इसमें हमेशा काउंटिंग किधर से करते हैं? हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं। जैसे कि राइट साइड से जब काउंटिंग करेंगे, हम दाहिनी तरफ से काउंटिंग करेंगे तो ये 0 है, ये हमारा इकाई का अंक होगा, और ये जो 1 है ये हमारा दाहिने पे अंक होगा, यानी कि दूसरे नंबर पर है ये, तो ये दाहिने का अंक होगा। तो इसे हम कैसे काउंटिंग करेंगे? 10 मतलब कि दाई है ये, तो एक दाई इसको बोला जाता है, यानी 10। इसी तरीके से अगर हमें 10 दाइयों को लिखना हो, जैसे 10 और दाई अगर लिखना हो या इस तरीके से लिखा हो 10 दाई, 10 दाई का मतलब क्या है कि दाई की जगह 10 लगा देंगे कि 10 दाई मतलब एक सैकड़ा। तो 10 दाई किसके बराबर होता है? एक सैकड़ा के बराबर होता है। अब सैकड़ा क्या है? तीसरे नंबर पर आता है। जैसे हम काउंटिंग करते हैं इस तरीके से, अगर कोई नंबर लिखा हो तो इसमें इकाई, ढाई, सैकड़ा, तो ये हम 100 को बोलते हैं एक सैकड़ा के बराबर। इसी तरीके से हम ये बात कर सकते हैं कि सैकड़ा के बाद में क्या आता है? हजार। तो हजार 4 अंकों के लिए आता है। तो एक अंक के लिए इकाई, अगर कोई भी एक अंक है तो इकाई आएगा। अगर 2 अंक है हमारे पास में 1 और 0, तो वो उसे हम बोलेंगे दाई। अगर 3 अंक है हमारे पास में 1 0 0, तो उसे बोलेंगे हम सैकड़ा, यानी कि एक सैकड़ा हो गया। अगर 1 के 3 बार 0 लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम 1000, 1000। और अगर यहाँ पर 1 के 4 बार 0 लगा हुआ है तो यहाँ पर कॉमा लग करके ये क्या हो जाएगा? 10,000। तो इसको बोलेंगे हम 10,000। तो 10,000 में कितने अंक होते हैं? 5 अंक होते हैं। हजार में कितने अंक हैं? यहाँ पर 4 अंक हैं। और अगर हजार में पूछा जाए कितने जीरो हैं, तो 3 जीरो हैं। इसी तरीके से सैकड़ा में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। और जीरो पूछी जाए तो 2 जीरो हैं यहाँ पर सैकड़ा में। इस तरीके से संख्याओं की काउंटिंग की जाती है। तो इकाई में सिर्फ एक इकाई होती है। दहाई में 1 और 0 हो जाएगा हमारा। सैकड़ा में क्या हो जाएगा? 1 के 2 बार 0 लगा देंगे। हजार में 1 के हम 3 बार 0 लगा देंगे। और 10,000 में 1 के हम 4 बार 0 लगा देते हैं। और इसी तरीके से काउंटिंग हमारी बढ़ती जाती है। जैसे अगर हमें कोई भी प्रश्न दे दिया जाए, प्रश्न इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे एक ताला है, उस ताले को हमारा इकाई मान लिया है। इसी तरीके से हमारा कोई पक्षी है, कोई भी पक्षी दे दिया या फिर कोई जहाज दे दिया, इस तरीके से जहाज बना करके दे दिया जाए और इसको हमारा मान लिया जाए कि ये 1000 है, 1000। अब हमसे पूछा जाए इन दोनों को जोड़ करके कितना होगा, यानी कि ताले को और जहाज को जोड़ दिया जाए। तो ताले और जहाज को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000 यहाँ पर है और इकाई यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 1001। इस तरीके से हम लिखेंगे। या दूसरा जोड़ने का तरीका क्या है? 1000 को हम ऐसे लिखेंगे, 1 के 3 बार 0, ये 1000 हो गया। इसमें एक हम जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर इकाई का अंक जोड़ देंगे,
यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और जोड़ेंगे तो ये 1 आएगा, फिर 0 0 और 1 यानी कि 1001, यानी हम कह सकते हैं 1001। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये एक जोड़ते हैं तो इकाई के अंक के नीचे आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक अंक है, ये सिंगल अंक है, अकेला अंक है, इसलिए ये सबसे दाहिनी तरफ आएगा। और दाहिनी तरफ आने की वजह से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। अगर हमने इस तरीके से कर दिया ऐसे, जैसे अगर हमने 1000 को यहाँ पर, एक को हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, जो इकाई का अंक है वो इकाई के अंक के नीचे ही रखना है। इकाई का अंक यहाँ पर 0, इस दाहिनी तरफ से स्टार्ट करते हैं हम तो 0 आता है, तो 0 के नीचे ही हमें 1 को रखना है, तभी हम सही से क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। कोई भी संख्या है उसका सही से जोड़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके का अंक हम किसी संख्या में जोड़ रहे हैं उसी तरीके का अंक है उस संख्या के नीचे आएगा। जैसे अगर हम देखें कोई भी क्वेश्चन अगर हम लें और उसमें चित्र के हिसाब से अगर दिया हुआ हो तो उसी के आधार पर हम काम करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं जैसे कि एक सितारा बनाया हुआ है। इस तरीके से मान लो एक सितारा बना दिया, इस सितारे को 10,000 के बराबर बताया गया है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 10,000। इसी तरीके से फिर क्या बनाया, एक जहाज बनाया हुआ है और जहाज जो है इसको यहाँ पर बनाया हुआ है 1000 के बराबर, यानी कि 1000 लिख देते हैं, 1000, 1000। इसी तरीके से एक क्या है, पक्षी है, कोई भी हम यहाँ पर पक्षी बना लेते हैं। ये पक्षी है और पक्षी को यहाँ पर सैकड़ा के हिसाब से दिखाया गया है, यानी कि 100, यानी 100 दिखाया गया है। और ऐसे क्या है, कोई भी एक संसार का मैप है, इस तरीके से कुछ मैप दिखाया गया है और उस मैप को यहाँ पर बताया गया है दहाई के हिसाब से, यानी 1 और 0 दहाई हो गया। इसी तरीके से इकाई के लिए क्या है, एक ताला बता दिया है और ये हमारा क्या है, इकाई का अंक है, इकाई के अंक के लिए दर्शाया गया है। अब मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि ये जो सितारा है इसको हम 2 लेते हैं, यानी कि 20,000 हो गया। इसी तरीके से ये जहाज है, जहाज को हम 3 लेते हैं, यानी कि 3,000। इसी तरीके से पक्षी है, पक्षी को हम 1 लेते हैं, यानी कि 100। इसी तरीके से ये जो गोलाकार चित्र दिखाया गया है इसको हम लेते हैं 2, यानी कि 20। और इसी तरीके से इकाई का अंक है, इकाई का अंक को हमने मान लिया 2 ले लिया। तो हमें क्या करना होगा, जैसे 2 है तो यहाँ पर 1 की जगह पर 2 रख देंगे तो 20,000 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 3 है तो 1 की जगह पर 3 रख देंगे तो ये 3,000 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको यहाँ पर रख देंगे। तो इसका अगर हमें विस्तारित रूप लिखना हो तो ये हम किसके लिए समझ रहे हैं, विस्तारित रूप के लिए समझ रहे हैं। तो विस्तारित रूप हम इसका किस तरीके से लिखेंगे, 2 है, 10,000 के 2 बार लेते हैं हम, यानी 10,000 के 2 नोट लेते हैं तो कितने होते हैं, 20,000। तो 1 की जगह पर 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20,000। तो 20,000 प्लस इसी तरीके से 1,000 के अगर हम 3 नोट लेते हैं तो कितना हो गया, 3,000। तो ये 3,000 आ जाएगा। इसी तरीके से 100 रुपए का एक नोट लेते हैं तो ये 100 आ जाएगा। इसी तरीके से 10-10 रुपए के 2 नोट लेते हैं तो प्लस कितना आ जाएगा, 20। और इसी तरीके से 1 रुपए के 2 नोट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये हो गया हमारा विस्तारित रूप। अगर हमें लिखनी हो संख्या कि ये संख्या क्या होगी, तो संख्या किस तरीके से लिखेंगे, संख्या के लिए क्या करेंगे, हम इन सबका जोड़ कर देंगे। जैसे कि 20,000 है तो 20,000 को इस तरीके से लिखा। अब क्या है 3,000, तो 3,000 को 3,000 के लिए कितने अंक चाहिए, 4 अंक, और 20,000 में कितने, 5 अंक। तो 3 को यहाँ पर लिखेंगे और हमेशा हमें दाहिनी तरफ से लिखना है। इसी तरीके से जैसे 100 है तो ऐसे इधर से लिखेंगे 1 0 2 0 100। इसी तरीके से 20 है तो इधर से लिखेंगे 1 0 और ये 2। इसी तरीके से ये 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2
फिर यहाँ पर 0 जोड़ा 0 जोड़ा 0 जोड़ा, फिर 0 में 2 जोड़ा, फिर 2 ही आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 0 में जोड़ा 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्या है, 0 है, 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और फिर 2 है तो 2 को पूरा रख देंगे तो ये आ जाएगा 23,122। तो ये हमारा विस्तारित रूप हो गया, यानी उसको टुकड़ों में किस तरीके से किसी संख्या को लिखा जाता है। दूसरा हो गया हमारा, संख्या को हमने जोड़ करके लिख दिया है, इन सबको हम जोड़ करके लिखते हैं तो ये हो जाती है हमारी संख्या। कि अगर हमसे पूछा जाए कि 23,122 का विस्तारित रूप क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 23,000 इसको अगर विस्तारित रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। इसको लिख देंगे 2, फिर 2 के आगे एक अंक है तो इधर इसमें लिख देंगे, ये 2 के आगे एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे, 2 के आगे एक जीरो लगा दी। फिर ये 1 है, एक के आगे कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, एक, ये 2 जीरो हो गया। फिर 3 के आगे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा देंगे, प्लस 3 जीरो लगा दिया हमने। फिर 2 के आगे कितने अंक हैं, 4 अंक हैं तो 2 के आगे हम 4 अंक लगा देंगे, 4 बार जीरो लग देंगे तो 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा विस्तारित रूप। तो किसी भी संख्या का अगर विस्तारित रूप पूछा जाए तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि कोई भी संख्या दी हुई हो और उसको पहचानना है कि कोई संख्या है वो क्या लिखी हुई है, उसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास में एक संख्या है, ये नंबर लिखा हुआ है 8 5 2 4 0। इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ से दाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं गिनना, इकाई, दाईं, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये कितना हो गया, 85,000। फिर यहाँ पर 2 सैकड़ा से स्टार्ट हो रहा है तो 85,240। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 85,240। अगर इसको शब्दों में लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, 85,000 240 240। इस तरीके से संख्या को लिखा जाएगा। अगर इसको विस्तारित रूप लिखना है तो विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले 8 को लिखते हैं। 8 को लिखा हमने, 8 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 तो 4 बार जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। फिर क्या है, 5 है तो 5 के आगे कितने अंक है, 3 अंक है तो 5 को लिखेंगे पहले और 3 अंकों के लिए 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। इसी तरीके से फिर प्लस 2 के आगे कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 लिखेंगे, 2 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 4 है, 4 के आगे कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। फिर क्या है, प्लस 0 है तो 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा विस्तारित रूप। ऐसे ही अगर हमें कोई भी संख्या का विस्तारित रूप लिखना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे कि मान लो अगली संख्या है हमारी 20,845। तो इसको कैसे लिखेंगे विस्तारित रूप, अगर हमें लिखना है तो हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 के आगे कितने अंक हैं, 4 अंक हैं तो 1 2 3 4 जीरो लगा दिया। फिर 0 लिखेंगे, 0 के आगे कितने अंक हैं, 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लिख देंगे। तो 0 के आगे कितने भी जीरो लगाएं, 0 ही रहेगा वो मान। फिर प्लस 8 लिखेंगे, 8 के आगे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, 1 और 2। फिर 4 लिखेंगे, 4 के आगे कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। फिर 5। तो ये हमारा विस्तारित रूप हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी संख्या और ले लेते हैं, जैसे कि 39,519। इस तरीके से संख्या ले ली। अगर इसका विस्तारित रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस 3 अंक को लिखेंगे, यहाँ पर 3 के आगे कितने अंक हैं, 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। फिर प्लस 9 है, 9 के आगे दूसरे नंबर पर आता है 9 अंक, 9 अंक के आगे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। प्लस फिर 5 है, 5 के आगे कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 1 है, यानी 1 है, 1 के आगे कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। फिर 9 है तो 9 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा विस्तारित रूप। तो किसी भी संख्या का अगर हमें विस्तारित रूप लिखना है तो हम इस तरीके से उसका विस्तारित रूप लिख सकते हैं।
अब दूसरा सवाल आता है हमारे पास में, वो है स्थानीय मान का, कि हम स्थानीय मान किस तरीके से लिखेंगे। अगर कोई संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए तो उस संख्या का स्थानीय मान किस तरीके से दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास में संख्या दे रखी है 85,240। 85,240 दे रखी है। अगर इसका विस्तारित रूप अगर हमें लिखना है तो विस्तारित रूप हमने देखा था, अभी कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 8 को लिखेंगे। 8 के आगे कितने अंक है? 4 अंक हैं। तो 1 2 3 4 प्लस 5 के आगे कितने अंक है? 3 अंक है। तो 5 के आगे 3 अंक के लिए 3 जीरो लगा देंगे। 1 2 3। फिर 2 के आगे कितने अंक है? 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे। 1 2। फिर 4 के आगे 1 अंक है, तो 4 के आगे 1 जीरो लगा देंगे। फिर प्लस, फिर 0। तो ये तो हो गया हमारा 85,240 का विस्तारित रूप। अगर हमें यहाँ पर स्थानीय मान पूछा जाए तो स्थानीय मान कैसे होता है? जो पहला अंक होगा वही स्थानीय मान होगा। जैसे कि ये 80,000 है। 80,000 का स्थानीय मान होता है 8, यानी पहला जो अंक है वो स्थानीय मान होगा। जैसे 5,000 है। 5,000 5 का स्थानीय मान है। किसका मान है? यानी 5 के आगे कितने अंक है? तो 5,000 किसका मान है? स्थानीय मान है, ये 5 का स्थानीय मान है। इसी तरीके से 200 है। 200 किसका स्थानीय मान है? ये सिर्फ 2 का स्थानीय मान है। पहला अंक देख लेते हैं हम। ये 40 है। 40 किसका स्थानीय मान है? ये 4 का स्थानीय मान है। और 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या रहता है? 0 ही रहता है। तो ऐसे कोई भी संख्या है उसमें अगर स्थानीय मान पूछा जाए, जैसे हमारे पास में कोई संख्या दे दी कि ये 20,845 है। इसमें आप बताइए कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम 8 लिखेंगे। 8 के आगे हम देखेंगे कितने अंक है? 2 अंक है। तो 8 का स्थानीय मान होगा 800। इसी तरीके से इसमें से पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 लिखेंगे। 4 के आगे देखेंगे कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो हम इसको लिख देंगे 1 0। तो ये हो जाएगा 40। इसी तरीके से अगर 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। 2 के आगे नंबर काउंट करेंगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो हमें कितनी भी बड़ी संख्या में अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो हम उसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक संख्या है 59,264, ये हमारे पास संख्या है। इसमें पूछा है हमसे 9 और 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 को लिखेंगे हम। 6 के आगे कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो रख देंगे। तो ये तो 6 का स्थानीय मान हो गया। इसी तरीके से 9 का स्थानीय मान पूछा जाए तो सबसे पहले हम 9 को लिखेंगे। 9 के आगे कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास में 9 का स्थानीय मान। तो हम अलग अलग स्थानीय मान निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं। जैसे कि एक संख्या दे दी हमारे पास में, ये कोई संख्या है, ये कोई कितनी भी बड़ी संख्या अगर हमें दे दी जाए और उसमें पूछा जाए कि मान लो इस 1 का स्थानीय मान क्या है, तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे। उसके आगे अंक देखेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया। यहाँ पर 1 का स्थानीय मान कितना हो रहा है? 1 लाख हो रहा है। तो ऐसे हम संख्याओं को स्थानीय मान निकाल सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब तीसरा बिंदु आता है हमारा, वो है संख्याओं की तुलना करना, कि किस तरीके से संख्याओं की तुलना की जाती है जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में संख्याओं की तुलना, दो तरीके के सवाल यहाँ पर बनते हैं। एक तो वो संख्याओं की तुलना करना जिसमें अंक बराबर ना हो। अंक बराबर नहीं होने का मतलब क्या है कि एक में 4 अंक दे रखे हैं, एक में 5 अंक दे रखे हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, एक तो दे रखी है 20,563, एक दे रखी है 9,456। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इसमें अंक बराबर है क्या नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। 5 अंक। इसमें हम देखें कितने अंक हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, तो इसमें अंक हैं 4। तो जिसका अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। और बड़ी संख्या की तरफ हम क्या करते हैं, ये जो बड़ी संख्या की तरफ इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं, यानी जो टांगे हैं यहाँ पर ये बड़ी संख्या की तरफ रहेंगी और जो इसका मुंह है वो छोटी संख्या की तरफ रहेगा। तो ये किसका चिन्ह है कि 20,563 जो संख्या है
वो 9456 से बड़ी है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन का चिन्ह है, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह है कि 20,563 9,456 से बड़ा है। ऐसे कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या दी हुई हो, अगर उसमें अंक ज़्यादा दे रखे हैं तो उस संख्या को बड़ा माना जाएगा। तो एक तो हो गया कि अंकों की संख्या अंक बराबर नहीं है, तब हम इस तरीके से पहचान करेंगे। दूसरा है कि संख्याओं की तुलना में जिसमें अंकों की संख्या बराबर हो, दूसरा तरीके का सवाल आता है हमारे पास में, जिसमें अंकों की संख्या बराबर दे रखी है, अंकों की संख्या बराबर, उसमें हम किस तरीके से पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जैसे मान लो हम देखें कि एक संख्या दे रखी है 34,563 और एक संख्या दे रखी है हमारे पास में, वो दे रखी है 38,632। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते जाते हैं कि अंक बराबर हैं, दोनों में 5-5 अंक है, यहाँ पर भी 5 अंक हैं और यहाँ पर भी 5 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा बाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 3 और 3 बराबर है, तो ये 3 और 3 बराबर है, मतलब यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पर हम देखें 4 है और यहाँ पर कितना है, 8 है, दूसरा अंक लिया हमने, तो इसका मतलब दूसरी वाली जो संख्या है उसका अंक बड़ा है, तो वो संख्या हमारी बड़ी होगी। तो इसमें साइन कैसे लगाएंगे, 38,000 हमारी बड़ी है और 34,563 संख्या छोटी है और 38,632 संख्या है वो बड़ी है। तो इसमें हमें अंकों को कंपेयर करना है। अंकों को किस तरीके से कंपेयर करते हैं, जैसे कि एक और संख्या ले लेते हैं हम, 38,472। 38,472 की जगह हम ले लेते हैं, मान लो 436 ले लिया, एक ले लिया हमने 38,312। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम देखते हैं ये 3 और 3 है, बराबर हैं, तो इनको हम बराबर मान लेते हैं। ये 8 और 8 है, ये भी बराबर है। ये 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी होगी, 38,436 संख्या है, बड़ी होगी। और छोटी संख्या कौन सी होगी, नीचे छोटी संख्या होगी। यानी हम बाईं तरफ से उनको देखते हैं अंकों को, जो अंक सबसे पहले बड़ा आएगा उसी वही संख्या यहाँ पर बड़ी मानी जाएगी। तो ऐसे कोई भी संख्या को हम ले सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लो 7,250, 4-5 अंक ले लेते हैं हम यहाँ पर। फिर है 7,265, फिर लिख लेते हैं हम जैसे कि 48,751, फिर लिख लेते हैं एक और संख्या 45,049, एक और संख्या हम लिख लेते हैं कि 38,427। अब हमें इन संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में जमाना है, छोटे से बड़े से क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले तो हम इन संख्याओं में से बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या देखने के लिए सबसे पहले अंक गिनने होंगे हमें। अंक इसमें कितने हैं, इसमें है यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक है इसमें। इसमें हम देखें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 अंक हैं। इसमें हम देखें 1 2 3 4, इसमें 4 अंक हैं। इसमें देखें 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक हैं। और इसमें हम देखें 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। तो सबसे पहले 5 अंकों वाली संख्या में हम देखते हैं कि पहला अंक सबसे बड़ा किसमें है। जैसे कि इस संख्या में सबसे बड़ा अंक 4 है, इस संख्या में सबसे बड़ा अंक 4 है, इस संख्या में सबसे बड़ा अंक 3 है। तो इन दोनों में से एक संख्या बड़ा होगी, क्योंकि इन दोनों में 4-4 है। अब 4-4 में से इनमें से कौन सी बड़ी होगी वो हम देखेंगे। तो दूसरा अंक देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि इसमें 8 दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 48,751, क्योंकि 8 बड़ा है 5 के कंपैरिजन में, 5 की तुलना में 8 बड़ा है, इसलिए ये बड़ी संख्या होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 48,751, ये सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद में दूसरी संख्या क्या है, 5 अंक की, ये संख्या भी 5 अंक की है, ये संख्या भी 5 अंक की है। तो इनमें हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे कि पहला अंक क्या है, यहाँ पर इस संख्या में 4 है, इस संख्या में 3 है, तो 45 जो 4 है वो बड़ा है, तो ये बड़ी संख्या मानी जाएगी। तो इससे जस्ट छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, अब 45,049। अब 5 अंक की एक ही संख्या बची हमारे पास में, ये वाली, तो इसको हम लिख देते हैं, वो है 38,427। तो ये इससे जस्ट छोटी होगी, 38,427, 38,427।
427। अब हम देखते हैं कि ये 4-4 अंक की संख्या है, इनमें कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर ये भी 7 लिखा हुआ है, ये भी 7 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरा अंक देखें, ये 2 लिखा हुआ है, ये भी 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी पता नहीं चला। तीसरा अंक देखें, ये 5 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, तो 6 लिखा हुआ है मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसको हम लिख देते हैं। 6 जो संख्या में लिखा हुआ है उसको हम मान लेते हैं बड़ी संख्या, क्योंकि 6 अंक बड़ा है, तो ये हो जाएगा 7265 संख्या बड़ी है, और उससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 7250। 7250। तो ये तो हो गया घटते हुए क्रम में। इस क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम। अगर इसी संख्या को अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि सबसे छोटी जो संख्या है वो हमारी क्या है, 7250। तो ये हो जाएगा 7250। फिर उससे बड़ी संख्या 7265, 7265। फिर उससे बड़ी संख्या 38427, 38427। उससे बड़ी संख्या 45049, 45049। और उससे बड़ी संख्या है 48751। तो ये हमारी छोटी या आरोही क्रम हो जाएगा। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। अब जैसे बड़ी हुई संख्या को तो हम पहचान लेते हैं, ऐसे छोटी संख्या को कैसे पहचानेंगे। जिस संख्या में छोटा अंक होगा वह संख्या हमारी छोटी मानी जाएगी, और जिस संख्या में सबसे पहले हमें बड़ा अंक मिलेगा वो संख्या हमारी बड़ी मानी जाएगी। तो सबसे पहले संख्याओं को जो हम देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या में अंक ज़्यादा दे रखे हैं। जिस संख्या में अंक ज़्यादा है तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी। अगर हमारे अंक दो संख्याओं में बराबर हैं तो सबसे पहले देखेंगे बाईं तरफ से, हम संख्या को देखेंगे कि सबसे पहले जिस संख्या में जो अंक बड़ा आ रहा है उस संख्या को बड़ी माना जाएगा, और जो अंक छोटा आ रहा है उस संख्या को यहाँ पर छोटी माना जाएगा। तो उसी के आधार पर हम संख्याओं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रश्नावली को हल करना है। जैसे कि प्रश्नावली में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नावली फर्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 24,056 लिखा हुआ है, इसको हम शब्दों में किस तरीके से लिखेंगे। तो इसको हम शब्दों में जब लिखेंगे तो हमें शुद्ध हिंदी में इनको लिखना है कि 24,056 है, उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो 24 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 24,056। तो 56 को इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमें कोई भी संख्या है उसको हिंदी में लिखना है कि सबसे पहले तो संख्या को पहचानना है कि ये संख्या क्या है। संख्या को कैसे पहचानेंगे, 6 से पहचानते हैं, इकाई अंक से, यानी कि दाईं तरफ से पहचानते हैं। इकाई, दाईं, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मतलब कि संख्या है वो 10,000 के आंकड़े में जाएगी। जैसे कि 20,000 से ऊपर है तो ये दोनों अंकों एक साथ बोलेंगे 24,000, और फिर 24,000 के बाद में 0 है तो इसको सैकड़ा तो यहाँ पर है नहीं है, उसके बाद में डायरेक्ट दाएं का अंक आ रहा है तो 24,056 डायरेक्ट ये संख्या बोली जाएगी। तो हम इस हिसाब से संख्याओं को क्या करते हैं, अब पुकारते हैं या फिर बताते हैं कि संख्याएं हैं वो क्या लिखी हुई है। तो हमें हमेशा क्या है, दाईं तरफ की संख्याओं को देखना है कि इकाई, दाईं, सैकड़ा 3 अंक, हजार 4 अंक, 10,000 5 अंक, यानी कि 10,000 में दो दो संख्याओं के अंक में काउंटिंग होगी। 10,000 आएगा, 10 लाख आएगा, उनमें दो दो संख्याओं में काउंटिंग होगी, दो दो संख्याओं में उनकी गिनती होगी। जैसे कि अगर हमें इस तरीके से याद करना है, जैसे ये लिखा हुआ है कोई भी संख्या 67,725 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इकाई, दाईं, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ से एक साथ बोला जाएगा ये 67,725। इसी तरीके से अगर कोई संख्या है, जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है, इसको कैसे काउंटिंग करेंगे, कैसे गिनती करेंगे। ये इकाई का अंक है, इकाई, दाईं, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 40 को एक साथ बोलेंगे हम, 40,000। अब यहाँ पर ना सैकड़ा है ना दाईं का अंक है, डायरेक्ट इकाई का अंक है 9, तो 40,009 बोलेंगे इसको। इसी तरीके से कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि 9,9,9,9, इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इकाई, दाईं, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इन दोनों संख्याओं को एक साथ बोलेंगे 99,000।
फिर सैकड़ा भी है इसमें, तो 999, तो 99,999 इसको बोला जाएगा। इसी तरीके से एक और संख्या है, मान लो 80,511, तो इसको कैसे बोलेंगे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 80,511। अब दूसरा है हमारा, एक तो हो गया कि संख्याओं को हिंदी में कैसे लिखते हैं, दूसरा है हमारा कि संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है। जैसे ये हमारे पास संख्या होगी 1, 2, 3, 7, 2, यानी 12,372 है। इसका अगर विस्तारित रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1 को लिखेंगे, 1 के आगे कितने अंक है? 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, 4। फिर 2 को लिखेंगे, 2 के आगे कितने अंक है? 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3। फिर इस 3 को लिखेंगे, 3 के आगे कितने अंक है? 2 अंक है, 2 जीरो लगा देंगे, 1, 2। फिर 7 को लिखेंगे, 7 के आगे कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा देंगे। फिर 2 को लिखेंगे तो +2। तो ये हो जाएगा हमारा इस संख्या का विस्तारित रूप। इसी तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या का विस्तारित रूप लिखा हुआ है तो उस संख्या को कैसे लिखते हैं, अगर वो हम देखें तो जैसे कोई भी विस्तारित रूप लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हम देखें, ये 60,000 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 9,000, प्लस लिखा हुआ है 900, प्लस ये 2 जीरो लिखा हुआ है, प्लस 8। इसको संख्या के रूप में लिखना है, तो संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस 8 को लिख देंगे, 8 के बाद में ये 2 अंक हैं, तो दोनों को पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दाईं तरफ से 0 और 0। फिर 900 है तो यहाँ पर इधर से स्टार्ट करना है, 0, 0, 9। फिर यहाँ पर ये 3 अंक लिखे हुए हैं, तो 3 जीरो लिखेंगे, तो 1, 2, 3 और ये 9। दाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर भी 4 जीरो हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 9 को लिख देंगे, और इन सभी को हम जोड़ देते हैं, तो वो हमारी हो जाएगी संख्या। जैसे कि 8 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 0 8 आएगा, फिर 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा 8, फिर यहाँ पर आएगा 0, फिर यहाँ पर आएगा 9, फिर यहाँ पर भी आएगा 9, और फिर यहाँ पर भी आएगा 9। तो 99,908 हमारी संख्या होगी। तो इस तरीके से किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं, यानी जो विस्तारित रूप है उसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जो संख्या है हमारी उसको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक स्थानीय मान का भी जो हमने देखा था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो एक क्वेश्चन हम स्थानीय मान का देख लेते हैं। जैसे कि 28,506, इसमें पूछा जाए हमसे 6 और 2 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान तो सिर्फ 6 ही होगा क्योंकि इकाई का अंक है, और 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 2 के आगे कितने अंक हैं? 4 अंक है, तो 4 जीरो लिख देंगे, तो ये 4 जीरो लिखते ही क्या हो जाएगा? 20,000। तो 2 का स्थानीय मान तो हो गया 20,000, 6 का स्थानीय मान 6 ही हो गया। जैसे दूसरा संख्या है हमारे पास, मान लो 36,265, इसमें हमसे 6 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या आएगा? 6 के आगे 1 अंक है, तो 0 लगा देंगे, तो 60 हो जाएगा। अगर 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 2 के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस चैप्टर में हमने 3 तरीके के क्वेश्चन देखे हैं। संख्याओं को विस्तारित रूप में किस तरीके से लिखते हैं, विस्तारित रूप को संख्या में किस तरीके से लिखते हैं, किसी भी संख्या में से कोई अंक का अगर हमें स्थानीय मान पूछा जाए तो उसको कैसे लिखते हैं। अब हमें संख्याएं दे रखी हैं अलग अलग, उसमें हमें इन चिन्हों का इस्तेमाल करना है। कौन कौन से चिन्ह हैं? ये छोटी संख्या का चिन्ह है, या बड़ी संख्या का चिन्ह है, या बराबर का चिन्ह है, इनका हमें इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे 2 संख्याएं दे दी हो हमारे, जैसे एक संख्या दे रखी है 2,979, एक संख्या दे रखी है 2,932। अब हमें इन तीनों में से कोई एक चिन्ह यहाँ पर लगाना है। तो चिन्ह कैसे लगाएंगे? जो संख्या बड़ी होगी उस तरफ हमारी ये चिन्ह की टांगे होंगी, जो संख्या छोटी होगी उस तरफ हमारे इस चिन्ह का सिर होगा। जैसे हम देखते हैं दोनों अंक 4-4 अंक के हैं, तो 4-4 अंक के में हम क्या करते हैं, बाईं तरफ से देखते हैं, ये 2 है, ये 2 है, तो अभी तक बराबर है, ये 9 है, ये 9 है, अभी तक भी बराबर है, ये 7 है और ये 3 है, तो बड़ा कौन है? 7। तो 7 की तरफ संख्या बड़ी होगी, तो इस तरीके से लगा देंगे ये, तो ये बड़ी संख्या की तरफ टांगे हो गई हैं और छोटी संख्या की तरफ इसका सिर हो गया है। तो ये हमारा चिन्ह का इस्तेमाल है।
इसी तरीके से अलग अलग अंकों के लिख सकते हैं। जैसे कि एक और अंक है हमारे पास में, वो है 6852। दूसरा लिखा हुआ है 6852। तो ये दोनों संख्याएं हैं, चार चार अंक की हैं। 6 है, इधर भी 6 है। 8 है, इधर भी 8 है। 5 है, इधर भी 5 है। 2 है, इधर भी 2 है। इसका मतलब ये संख्या क्या है? बराबर। तो बराबर का चिन्ह हमारा ये है, ये बराबर का चिन्ह है। तो इस तरीके से हम संख्याएं हैं वो लिख सकते हैं कि बराबर का चिन्ह लगाना है, बड़ी संख्या की तरफ चिन्ह लगाना है, छोटी संख्या की तरफ चिन्ह लगाना है। वो संख्याओं को देख करके हम पहचान करके उसको लिख सकते हैं। अब हमें लिखना है कि अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं, उनको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। जैसे एक उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर, 26,886। एक है 37,725। एक है हमारे पास में 30,840। एक है हमारे पास में 25,975। और एक है हमारे पास में 40,021। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि हमें छोटे से बड़े क्रम में इसको जमाना है। छोटे से बड़े क्रम में जमाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या देखनी होगी। तो सभी संख्याएं सबसे पहले तो 5-5 अंक की हैं। यहाँ पर हम देखें, इसमें भी 5 अंक हैं, इसमें भी 5 अंक हैं, इसमें भी 5 अंक हैं, इसमें भी 5 अंक हैं और इसमें भी 5 अंक हैं। जब संख्याओं में अंक बराबर हो तो सबसे पहला अंक देखते हैं कि सबसे पहला अंक किसमें छोटा है। तो सबसे पहला अंक यहाँ पर दो संख्याओं में छोटा है, एक इसमें है 2 है और इसमें 2 है। अब दूसरा अंक देखते हैं, क्योंकि दो तो दोनों दोनों बराबर हो गया। दूसरा अंक इसमें 6 है, इसमें 5 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जो 5 वाली है। तो सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं यहाँ पर 25,975। उसके जस्ट बड़ी संख्या कौन सी होगी? उससे जस्ट बड़ी संख्या होगी यहाँ पर जिसमें 6 आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 26,888। तो ये दो संख्याएं होगी हमारी 886। तो दो संख्याएं काट देते हैं हम, दो संख्या हमने लिख ली है। अब आती है तीसरे नंबर पर कि ये बाकी जो 3 संख्या बची हैं उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या में तो 4 आ रहा है, तो ये तो बड़ी संख्या होगी। ये इन दोनों में 3-3 आ रहा है, तो इन दोनों में देखते हैं कौन सी छोटी संख्या है। ये 3-3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है। तो 0 छोटा है, इसका मतलब ये संख्या होगी। तो इसके बाद में क्या आएगी? ये छोटी संख्या आएगी तीसरे नंबर की, जो कि 30,840 है। उसके बाद में उसके जस्ट बाद वाली कौन सी आ जाएगी? 37,000, क्योंकि ये साफ 0 के बाद में क्या है? 3, यानी 3 है इसमें स्टार्टिंग अंक दूसरी नंबर की संख्या में, और लास्ट वाली में यानी 5वें नंबर की संख्या में कितना अंक है? 4 है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसमें 3 अंक दिया हुआ है। तो ये संख्या आ जाएगी हमारे पास में 37,725। और उसके बाद में हमारी ये लास्ट वाली आ जाएगी जिसमें 4 अंक दिया हुआ है, मतलब कि 40,021। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। संख्याएं हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखी है। इसी तरीके से क्वेश्चन में एक में पूछा जा सकता है कि घटते हुए क्रम में संख्या लिखी है, तो घटते हुए क्रम में संख्या भी हम निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में 41,525, फिर है 51,425, फिर है 34,152, 34,152, फिर है 42,325 और फिर है हमारे पास में 50,925। अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लिखना है बड़े से छोटे में। सबसे पहले बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले सारी संख्याओं में 5-5 अंक दे रखे हैं, तो सबसे बड़ा अंक किसमें है वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर डाल देते हैं। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब यहाँ पर देखें 2 नंबर और 5 नंबर में संख्याएं 5-5 दे रखी है। यहाँ पे भी 5 दे रखा है, यहाँ पर भी 5 दे रखा है। तो दूसरे नंबर का अंक देखते हैं। दूसरे नंबर का अंक इसमें 1 है, इसमें 0 है। तो बड़ा कौन सा है? 1 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 51,000
425। ये अंक है हमारा बड़ा है, तो ये अंक हमारा बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी 51,425। ये वाली संख्या बड़ी होगी। अब दूसरा, इससे छोटी संख्या कौन सी है? सेकंड नंबर की, 5वें नंबर की। ये वाली संख्या बड़ी है क्योंकि इसमें 5 आया हुआ है, तो ये हो जाएगी 50,925। अब बाकी जो 3 संख्याएं बची हैं उनमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 3 नंबर पर 3 लिखा हुआ है, तो ये तो छोटी संख्या होगी। 4 नंबर पर 4 है और 1 नंबर पर भी 4 है। दूसरा अंक देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 अंक बड़ा है, तो ये बड़ी संख्या होगी। तो फिर यहाँ पर क्या होगी? ये वाली संख्या बड़ी होगी, यानी कि 42,325। उसके जस्ट छोटी संख्या कौन सी होगी? 41,525। 41,525। और सबसे छोटी संख्या क्या है जो 3 से स्टार्ट हो रही है? तो ये होगी हमारी 34,152। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या को बड़े से छोटे क्रम में लिख सकते हैं, छोटे से बड़े क्रम में लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है इसमें हमने क्या क्या चीज सीखी है? पहली चीज सीखी है हमने कि संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। पहले हमने सीखा है कि 5 अंकों की संख्याओं को पहचानते कैसे हैं, यानी ये 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 इस तरीके की संख्या होंगी। और दूसरा हमने देखा कि उनका विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। फिर हमने देखा कि किसी भी संख्या में कोई अंक दिया हुआ है उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा कि संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। ज़्यादा अंकों की संख्या है वो ज़्यादा बड़ी कहलाएगी, कम अंकों की संख्या है वो छोटी संख्या कहलाएगी। अगर 2 संख्याएं हैं, उनका अंक अगर बराबर दे रखा है, 2 संख्याओं में अंक अगर बराबर दे रखा है, तो हम बाईं तरफ से देखते हैं कि कौन सा अंक बड़ा है वो संख्या बड़ी, और जो अंक छोटा होगा वो संख्या छोटी मानी जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये 3-4 चीज़ें हैं जो इस पाठ में देखी हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं, इनको समझते हैं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सीखेंगे, इन संख्याओं को पहचानना हम सीख सकते हैं।